नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो तीसरा T20 मैच खेला जाएगा, इसको हम आज की इस वीडियो में डिटेल से कवर करेंगे। और पिछले 2-3 दिनों से वीडियो नहीं आ पाया था। इसका कारण ये है कि दोस्तों मैं कुछ दिनों के लिए बाहर गया हुआ था। हमारे एरिया के एक बंदे के साथ में फ्रॉड हो गया था। उसके एक्यूज को पकड़ने के लिए मैं बाहर जाना पड़ा था। अब आप लोगों को पता ही है मैं क्या जॉब करता हूं, उसमें कई बार ऐसा होता है कि जाना पड़ जाता है। तो चलिए खैर वापस आ चुके हैं और अब बात करेंगे वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले इस तीसरे T20 मैच में क्या करना है। सबसे मुश्किल चीज ये चल रही है कि कैप्टन किसे बनाया जाए, और कैप्टन वाइस कैप्टनसी का अगर सही सिलेक्शन हो जाए ना तो फिर बात ही क्या रहे, क्योंकि ये मैच कुछ ऐसा ही है जो कि बहुत हद तक डिपेंड करेगा कैप्टन वाइस कैप्टनसी के ऊपर। तो बात करते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं और कैसे कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले, और अगर आप लोग आज हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, साथ में ना बेल आइकन पर प्रेस कर देना और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर टेलीग्राम पे नहीं हो तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पर होगा ये कि टॉस के बाद जो टीम आएगी ना, जो कैप्टन वाइस कैप्टनसी का सिलेक्शन आएगा टॉस के हिसाब से, वो आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये जो मैच होगा ये होगा वार्नर पार्क में, जो कि बेसिस्टर सेंट किट्स में है। और इस मैदान के ऊपर अभी तक जो 10 अंतरराष्ट्रीय T20 मैचेस खेले गए हैं, उनमें से 2 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम ने और 8 बार सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया हुआ है। ठीक है, एवरेज स्कोर लगभग 140 के आसपास आप कह सकते हो। अगर हम बात करें पिछले कुछ मैचेस की, जो कि लास्ट मैच 2022 में खेला गया था, उस मैच में स्कोर बना था 164 का, जो कि वेस्ट इंडीज ने इंडिया के सामने बनाया था। इस मैच में ओपन करने आए थे काइले मेयर्स के 75 थे, दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव ओपन करने आए थे 76 किया। इसके पहले वाले मैच में हार्दिक पांड्या ने 5वें नंबर पे स्कोर किया, तो यहां पे ब्रेंडन किंग ने स्कोर किया था, जो कि ओपन करने आए थे। इसके पहले अगर एक और मैच उठाओगे तो केविन ओब्रायन और लैंडन सिमंस दोनों ओपन कर रहे थे। एक और मैच आपके सामने रख देता हूं जिसमें कैंपबेल और जॉनी बेयरस्टो ने स्कोर किया, और ये दोनों भी ओपन कर रहे थे। अब अगर इतना कुछ ऐसा चल रहा है जो कि कंसिस्टेंट है, तो क्यों ना इसको फॉलो कर लिया जाए। तो टॉप ऑर्डर या फिर ये कह लो कि टॉप 3 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से एक अच्छा स्कोर मिल जाना है जो कि आपके कैप्टन वाइस कैप्टनसी का काम कर सकता है। क्योंकि अगर हम विकेट्स की बात करें तो विकेट गिरे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक तरफा विकेट रहे हो सेकेंड इनिंग में। अगर आप कहीं कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में विचार कर भी रहे हैं, तो जो टीम पहले बॉलिंग कर रही है ना, उसके गेंदबाज को चाहो तो आप कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। क्योंकि जो पिछले 4 मैचेस निकले हैं ना, उन 4 में से 3 मैचेस में पहले बैटिंग करने वाली टीम ऑल आउट हुई है। सेकंड बैटिंग करने वाली टीम के साथ ऐसा नहीं हुआ, जैसे कि 3 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट और 5 विकेट। सेकंड बैटिंग करने वाली टीम के बहुत ज्यादा विकेट नहीं गिरे। अब चूंकि वेस्ट इंडीज थोड़ी सी कमजोर पड़ रही है अभी तक ऑस्ट्रेलिया के सामने, तो हम ये कह सकते हैं कि वेस्ट इंडीज शायद ऑल आउट ना कर पाए। ठीक है, अब रही बात फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स की, वैसे तो हम ये मान के चलते हैं कि वेस्ट इंडीज में मैच हो रहा है तो लगभग इंडिया जैसे ही सरफेस देखने मिलते हैं और स्पिन हमको देखने मिल जाता है। लेकिन इस वाले ग्राउंड पर ऐसा नहीं हुआ है। इस वाले ग्राउंड के ऊपर जो हमने देखा है, जहां पे आपको 6 विकेट फास्ट बॉलर्स के, स्पिनर्स के विकेट सिर्फ 1 है, जबकि इंडिया खेल रही है। यहां पर भी इंडिया खेल रही है और सिर्फ स्पिनर को 1 विकेट मिला है, 2 विकेट मिले हैं। ठीक है, तो ये स्थिति का थोड़ा सा ध्यान रखना कि स्पिनर्स के लिए बहुत ज्यादा कुछ खास रहा नहीं है, लेकिन हाँ फास्ट बॉलर्स ने विकेट निकाले हैं। और रही बात पावर प्ले की, तो पहली इनिंग में 0, पहली इनिंग में 2, पहली इनिंग में 4 और पहली इनिंग में 3 विकेट। सेकेंड इनिंग में 0 विकेट, 0 विकेट, यहां पर 1 है और यहां पे 0 है। तो सेकेंड इनिंग में विकेट आने के चांसेस हैं लगभग 25 से 30%। और वहीं अगर हम पहली इनिंग की बात करें, सेकेंड इनिंग की बात कर रहे थे हम, वहीं अगर हम पहली इनिंग की बात करें तो विकेट आने के चांसेस हैं लगभग 80% पावर प्ले के अंदर। तो पावर प्ले के अंदर अगर विकेट आने के इतने हाई चांसेस हैं, तो फिर क्यों ना पावर प्ले के बॉलर्स को टीम में रखा जाए, जिससे फायदा मिल जाएगा। तो पहली इनिंग में ये काम हम कर सकते हैं। तो अगर आपको ये ग्राउंड समझ में आ गया, अब आप कहोगे यार इतना सब कुछ ये बताने का फायदा क्या है। फायदा ये है कि पैटर्न बन जाता है। अब पैटर्न कैसा कि टॉप ऑर्डर से एक बल्लेबाज आपको स्कोर कर रहा है, पहली इनिंग में आपको पावर प्ले का विकेट निकाल के दे रहा है बॉलर, तो वो बॉलर पटक सकते हैं हम। फास्ट बॉलर्स विकेट निकाल रहे हैं तो फास्ट बॉलर्स को रख के चल सकते हैं। सेकंड इनिंग में पावर प्ले में विकेट नहीं आ रहे तो मिडिल ओवर्स के गेंदबाज पटक सकते हैं। सेकंड इनिंग में टॉप ऑर्डर स्कोर कर रहा है तो उस पर फोकस कर सकते हैं। पहली इनिंग में विकेट ज्यादा गिर रहे हैं तो पहली इनिंग के ज्यादा बॉलर को ट्राई कर सकते हो। ये जो सारी चीजें है ना, ये वेन्यू से क्लियर होती है, जो मैंने आपको अभी पीछे बताई है।
अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इन दोनों टीमों में अच्छा कौन खेल रहा है जब ये आमने सामने होती हैं। तो पहले पिछले 2 मैचेस की अगर हम चर्चा करें तो ब्रेंडन किंग ने 50 बनाया, रसेल का 36 आया, तो दूसरी तरफ से जॉश इंग्लिश और कैमरून ग्रीन ने मैच को फिनिश कर दिया। एडम जंपा के 3, मैक्सवेल के 2, दोनों स्पिनर हैं। अब यहां पे आप देखें तो शे होप का 55 था, रोस्टन चेस ने 60 किया, हेटमायर का 38, गुदाकेश मोटी और एल्जारी जोसेफ को विकेट मिले। तो यहां पे फिर से कैमरून ग्रीन और मिचेल ऑन ने स्कोर किया और 4 विकेट निकाल दिए थे बेन डुआर्शिस ने, जो कि पावर प्ले के बॉलर है। हालांकि पावर प्ले में विकेट नहीं निकाले उन्होंने विकेट निकाले थे मिडिल और डेथ ओवर में। अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्लेइंग 11 वेस्ट इंडीज की, तो शे होप, ब्रेंडन किंग, शिमरून हेटमायर, रोस्टन चेस, रॉबमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, जैसन होल्डर, अकिल, एल्जारी और गुदाकेश मोटी मिलते हैं, जिसमें अकिल, होल्डर, एल्जारी ये पावर प्ले में भी आते हैं और यही गेंदबाज आपको डेथ में भी रिपीट नजर आते हैं। कई बार रोस्टन चेस से गेंदबाजी कराई जाती है, कई बार नहीं कराई जाती है, ये चीज स्पेशली ध्यान रखिएगा। अब रही बात इस मैदान के रिकॉर्ड की, तो इस मैदान पर ब्रेंडन किंग का रिकॉर्ड सबसे बेहतर है, 2 में 88 का। शिमरून हेटमायर का रिकॉर्ड उतना कुछ खास है नहीं, रॉबमैन पॉवेल का रिकॉर्ड कुछ खास है नहीं और रसेल ने 1 में 35 किया है। गेंदबाजी में अकिल हुसैन को मिले हैं 2 विकेट, होल्डर को 4 और 2 विकेट मिल चुके हैं अल्जारी जोसेफ को। अब पहला नाम है शे होप का। शे होप, अगर हम वेस्टइंडीज की टीम से टेक्निकली सबसे बेहतर प्लेयर की बात करेंगे तो आपको नजर आएगा शे होप। शे होप आपको ज्यादातर मैचेस में स्कोर करते हुए नजर आएंगे। 32 का इनका बैटिंग एवरेज है और सेकंड बैटिंग करते हुए इन्होंने 3 बार 50 से ऊपर का स्कोर किया है। लेग स्पिन गेंदबाजी इनको दिक्कत देती है, बैटिंग एवरेज इनका 14 का है। एक बार राइट आर्म मीडियम ने, एक बार ऑफ स्पिनर ने हालांकि इनको आउट किया है। शे होप एक ऐसा प्लेयर है जिसको टीम में रखने में नुकसान नहीं होता है। दूसरे नंबर पर अगर हम आते हैं तो यहां मिलता है ब्रेंडन किंग, जिसने पिछले मैच में 50 बनाया और टीम पहले बैटिंग कर रही थी। 2-50 पहले बैटिंग करते हुए, 2-50 सेकंड बैटिंग करते हुए। हाल फिलहाल में मैं ब्रेंडन किंग को फिर भी छोड़ के चल रहा हूं अपनी स्मॉल लीग की टीम में। अगर आप चाहो ना तो इसे अपनी ग्रैंड लीग की टीम में जगह दे सकते हो, पर स्मॉल लीग में मेरे लिए ये फिर भी रिस्की प्लेयर है, चाहे इन्होंने पिछले मैच में 50 ही क्यों ना बना दिया हो। क्योंकि अगर आप बैटिंग एवरेज की बात करोगे तो पिछले 1 साल में सिर्फ 25 का बैटिंग एवरेज है और 25 का बैटिंग एवरेज मतलब बहुत रेयर होगा कि इनके बैट से 50 आ जाए लगातार। अब आते हैं नंबर 3, शिमरून हेटमायर। शिमरून हेटमायर तो वैसे भी दोस्तों सिर्फ एक ही रडार की गेंद खेलते हैं, सामने की गेंद को ही खेल पाते हैं, बाकी तो गेंद इनसे वैसे भी खेलना मुश्किल है इनके लिए। और ये चीज़ हमने देखी भी है आईपीएल के अंदर। पहले मैच में जरूर कुछ बड़े हिट लगा दिए थे क्योंकि फ्लो में चल रहा था सब कुछ, क्योंकि सभी बल्लेबाजों के स्कोर आए थे पहले मैच में, इसीलिए इनका भी स्कोर आया। लेकिन सेकंड मैच में फंस गए, स्कोर बनाया सिर्फ 14 रनों का और मेरी टीम में अभी ये स्मॉल लीग में नहीं है। 2-50 इन्होंने किए हैं अपनी 21 पारियों में। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि अगर कोई खिलाड़ी 1-50 बनाने के लिए लगभग 11 इनिंग का इस्तेमाल कर रहा हो तो उस पर कैसे ट्रस्ट किया जाए, नहीं किया जा सकता। तो स्मॉल लीग में ये बाहर है, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स के सामने 3 बार और लेग स्पिन के सामने ये 6 बार पहले भी आउट हो चुके हैं। इसके बाद आते हैं रोस्टन चेस। अब रोस्टन चेस एक ऐसा प्लेयर है जो टीम को रुककर अच्छा करके दे सकता है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर पहले बैटिंग कर रही है तो ये बहुत अच्छे ऑप्शन है क्योंकि चांसेस है कि बैटिंग आ जाएगी। उसमें भी ज़रूरी यह है कि ऊपर के विकेट जल्दी गिर जाए। अगर पावर प्ले के विकेट जल्दी नहीं गिरे तो फिर इनका बैटिंग आना मुश्किल होता है। हालांकि 1 ओवर 2 ओवर करके दे सकते हैं। 25 का बैटिंग एवरेज इनका भी है, पहले बैटिंग करते हुए ही स्कोर किया है, सेकंड बैटिंग करते हुए छोड़ सकते हो। तो इसलिए अगर रखना है तो पहले बैटिंग करते हुए ही लेके चलिएगा, सेकंड बैटिंग करते हुए छोड़ दीजिएगा। लेग स्पिन के सामने 2 बार आउट हो चुके हैं, 77% का इनका सिलेक्शन परसेंटेज है। इसके बाद है रॉबमैन पॉवेल। रॉबमैन पॉवेल ने रिसेंटली बहुत अच्छी पारियां खेली हैं और 39 इनिंग में लगभग 5-50 हैं। हर 8 पारी के बाद में इनके बैट से 50 आता है। अब एक बहुत काम की बात आपको बताने वाला हूं, वो ये कि रॉबमैन पॉवेल हर एक सीरीज में एक बड़ा स्कोर बनाते हैं। मैं आपको हर एक सीरीज में मतलब हर एक कंट्री का एक प्लेयर ऐसा बताता हूं जो आपको ग्रैंड लीग का कैप्टन का काम करके देता है। उसी में एक नाम है रॉबमैन पॉवेल का। अब मात्र 11% लोगों ने रखा है। अगर आप एक टीम में रख रहे हो, 2 टीम में रख रहे हो, जितनी भी टीम में रखो सीधा कैप्टन बना के रखो या फिर वाइस कैप्टन बना के रखो या फिर रखो ही मत। कारण पता है क्या, अगर ये खेले तो फिर ये वो वैसी पारी नहीं आएगी 15, 20, 25 मतलब 25, 30 वाली नहीं आएगी, फिर वो पारी आएगी 60, 70 वाली। ये ध्यान रखिएगा। तो वाइस कैप्टन का काम हो जाएगा आपका। तो ये चीज आप विशेष तौर से ध्यान रखिए, रखना है तो वाइस कैप्टन बना के रखो, नहीं तो रखो ही मत, कोई दिक्कत नहीं है।
एक मैच में 12 बनाया, एक मैच में एक का स्कोर था। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के सामने थोड़ा सा स्ट्रगल चल रहा है, 7 मैचेस में महज 135 रन और 21 का ही एवरेज है। ऑफ स्पिन के सामने 4 बार आउट हो चुके हैं। ग्लेन मैक्सवेल है जो कि इस तरह की गेंदबाजी करते हैं। इसके बाद है शेरफेन रदरफोर्ड, 2 मैचेस दोनों में 0 लग गए। हाल फिलहाल में ना रोक के ही चल रहा हूं, क्योंकि अगर ऊपर खेलते 3 नंबर 4 नंबर खेलते ना तो मैं इनको टीम में लेके चलता, लेकिन अगर 6 नंबर खेल रहे तो फिर मेरे लिए उतने फायदेमंद नहीं है। अभी ये मेरी टीम में जगह नहीं बना पाएंगे। ग्रैंड लीग में चाहो तो एक इच्छा है, आप अगर रखना चाहो तो वहां ट्राई कर सकते हो। इसके बाद अगला नाम है रोमारियो शेफर्ड का। रोमारियो शेफर्ड की अगर हम बात करते हैं तो 27 का आपको बैटिंग एवरेज मिलता है, जिसमें इनका 44 का हाईएस्ट है। प्लस आपको गेंदबाजी भी मिलती है कि 53 इनिंग में इन्होंने 60 विकेट निकाले हुए हैं, जिसमें पहले बॉलिंग करते हुए 31 में 39 विकेट्स है। वहीं सेकंड इनिंग में 22 पारियों में 21 विकेट ये निकाल चुके हैं। तो पहली इनिंग में बहुत कमाल है क्योंकि डेथ ओवर में भी आते हैं। सेकंड इनिंग में उतना कमाल नहीं है क्योंकि डेथ ओवर का मौका नहीं मिल पाता। तो यही रीजन है कि पहले बॉलिंग कर रहे हैं, रखो, फायदेमंद है। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी के सामने ये 2 बार पहले भी आउट हो चुके हैं। इसके बाद जैसन होल्डर है। जैसन होल्डर ने पिछले दोनों मैचेस में अच्छा खेला है और यही रीजन है कि 85% लोगों ने टीम में रखा भी है। पहले बॉलिंग करते हुए विकेट है, सेकंड में भी विकेट है। तो हाल फिलहाल में होल्डर आपको ज्यादा नहीं तो ड्रीम टीम लायक परफॉर्मेंस करके दे सकते हैं। इनको रखने में उतना नुकसान होगा नहीं और बैटिंग तो खैर कर ही लेते हैं। अब आते हैं अकील हुसैन पे। अकील हुसैन अच्छा गेंदबाज है अगर विकेट से थोड़ी सी भी मदद मिल जाए। अगर थोड़ा सा भी टर्निंग ट्रैक है ना तो अकील हुसैन आपके बहुत काम आ सकते हैं। 26 इनिंग में 26 विकेट है। चूंकि अभी तक इनके पास उतने विकेट्स नहीं आ पाए, 8 इनिंग में 3 विकेट है ऑस्ट्रेलिया के सामने। तो हाल फिलहाल की जो स्थिति है कि स्मॉल लीग में ना छोड़ के मैं गुदाकेश मोर्टी की तरफ जा सकता हूं, क्योंकि वो विकेट अच्छा निकाल रहे हैं। जैसे कि आप देखेंगे 34 इनिंग में 34 विकेट, ये T20 क्रिकेट का रिकॉर्ड है जिसमें दोनों इनिंग्स में ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। और एक है एल्जारी, 33 में 44 विकेट है और ऑस्ट्रेलिया के सामने इन्होंने काफी बेहतर परफॉर्मेंस करके दिया है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। दोस्तों यहां तक अगर आप आ ही चुके हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर देना, प्लस टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। सुबह 4:30 बजे आपको अपडेट मिल जाएगा, मतलब पहले ही मिल जाएगा। आप बने रहोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मैक्सवेल, मार्श, इंग्लिश, ग्रीन, टिम डेविड, मिचेल ऑनो, कूपर, कनोली यहाँ पर मौजूद हैं जो कि एज अ बैटर है। नई गेंद के साथ में आपको बेन डुआर्सिस मिल जाएंगे, मैट कुनमैन मिल जाएंगे और डेथ ओवर में भी आपको नेथन एलिस गेंदबाजी करते हुए मिलेंगे। सबसे पहला नाम मैक्सवेल है। मैक्सवेल ने लास्ट मैच में क्या किया, 12 रन प्लस 2 विकेट, 37 का बैटिंग एवरेज है और 6 विकेट ये निकाल चुके हैं 12 इनिंग में। लास्ट मैच में इन्होंने 3 ओवर की गेंदबाजी की, विकेट निकाले। और मैक्सवेल ऐसे बॉलर है अगर बॉलिंग करेंगे ना तो विकेट आएगा इनके खाते से, तो इनको रख लेना। फिर आता है मिचेल मार्श, 38 का बैटिंग एवरेज है, 2 इनिंग में 2 विकेट निकाले हैं। चूंकि बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन मिचेल मार्श अपनी पिछली 20 पारियों में 350 और वेस्टइंडीज के सामने 450 लगा चुके हैं। ठीक है, सेकंड बैटिंग करते हुए बहुत कमाल चॉइस है। एल्जारी जोसेफ ने 4 बार आउट कर दिया, वो भी सिर्फ 15 गेंदों के अंदर, तो परेशान कर रहे हैं एल्जारी जोसेफ। तो ये है चांसेस कि एल्जारी आउट कर देंगे इनको। फिर आते हैं नंबर 3, तो एल्जारी जोसेफ के भरोसे अगर छोड़ना है तो मिचेल मार्श को छोड़ सकते हो। इसके बाद आता है जॉश इंग्लिश। जॉश इंग्लिश दोस्तों विकेट कीपिंग भी करके देंगे, प्लस आपको बल्लेबाजी भी देंगे। अब अगर आप 18 या 20 रन भी बनाते हैं तो हमें ये तो पता है कि वेस्टइंडीज की टीम के लगभग 6 से 7 विकेट तो जाना ही जाना है। और अगर 7 विकेट वेस्टइंडीज के जा रहे हैं तो 2 कैच हम विकेट कीपर पे मान के चलते हैं नॉर्मली में भी। तो 16 पॉइंट के आसपास गाड़ी वहां चली गई। अगर आपने 20 रन भी बना दिए तो लगभग 25 पॉइंट के आसपास वो बढ़ गए। तो कुल मिला के 40 के आसपास पॉइंट बहुत आराम से आएंगे। इसलिए इंग्लिश आपके लिए एक सेफ चॉइस है, चाहो तो कैप्टन भी बना सकते हो। और इनको अगर दिक्कत आती है तो होल्डर है जिन्होंने 2 बार पहले भी आउट किया है, वो भी सिर्फ 18 गेंदों के अंदर। इसके बाद कैमरून ग्रीन, दोनों मैचेस में 50 आ चुका है। वैसे तो एक फ्लॉप आना चाहिए और कोई बड़ी बात नहीं कि इस मैच में आपको इनका 11 या 12 रनों का ही स्कोर देखने मिले, लेकिन स्मॉल लीग की टीम में है। पर एज अ प्लेयर यहां मैं कैप्टन वाइस कैप्टन इनको नहीं बना रहा हूं। अगर आप बना रहे हो आप बना सकते हो अपने रिस्क पे, मैं नहीं बना रहा हूं। ठीक है, 12 इनिंग में 12 विकेट है और एल्जारी जोसेफ इनको 2 बार पहले भी आउट कर चुके हैं। इसके बाद अगला नाम है टिम डेविड का। टिम डेविड आपके उतने काम अभी आ नहीं पाएंगे क्योंकि मुझे लगता नहीं कि इतने ज्यादा विकेट ऑस्ट्रेलिया के इतने जल्दी गिर जाएं कि टिम डेविड को ज्यादा बैटिंग करने का मौका मिले। ऐसा सिर्फ एक ही परिस्थिति में होगा, अगर स्पिन ट्रैक हुआ, गुदाकेश मोर्टी और अकील हुसैन को विकेट मिल जाए तो ही संभव है कि टिम डेविड की बैटिंग जल्दी आ जाएगी। और अगर ऐसी स्थिति बन भी जाती है कि स्पिन ट्रैक है
तो फिर टिम डेविड का भी कोई काम नहीं, क्योंकि फिर वो भी नहीं खेल पाएंगे। इसके बाद मिचेल ऑन है, 27 का बैटिंग एवरेज है, 50 बना चुके हैं एक ऑलरेडी, और ओवर करेंगे पिछले मैच में ज़्यादा ओवर किए नहीं है, क्या 2 ओवर ही डाले थे, और 32 इनिंग में 25 विकेट है। टीम अगर पहले बैटिंग कर रही है तब तो ये विचार कर सकते हो कि कहीं बैटिंग आ जाए, लेकिन सेकंड बैटिंग में आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि बैटिंग अगर नहीं आई तो फिर बॉलिंग से उतना मौका मिल नहीं रहा है, क्योंकि टीम प्रॉपर 5 बॉलर के साथ ऑलरेडी खेल रही है। इसीलिए ये ध्यान रखना कि बॉलिंग के भरोसे मत रख लेना, रखो तो ऑलराउंडर रखना, और पहले बैटिंग कर रहे हैं तो ज़्यादा ट्राई करना, ठीक है। इसके बाद कूपर ने पहले मैच में गेंदबाजी की थी, 2 ओवर ठीक डाले, 1 ओवर बहुत गंदा था, पिटाई हो गई, 1 विकेट मिला, 35 का बैटिंग एवरेज है, 250 है और 12 विकेट है। दोस्तों प्रॉपर गेंदबाज तो नहीं है, ये बात तो आप ध्यान रखिएगा। तो वही बात है, फिर से कहूंगा कि गेंदबाजी के भरोसे मत रखना। हाँ, अगर एक ऑलराउंड प्रदर्शन के तौर पे मौका मिल जाए इनको तो एक अलग बात है, एज अ बॉलर तो मत पटकना टीम में, क्योंकि अगर गलती से विकेट आ भी जाए तो एक अलग चीज़ है। मैं आपको एक और चीज़ समझाता हूँ, क्योंकि मैं कभी तुक्के नहीं लगाता हूँ। आप यहाँ देखें, 20 इनिंग में 12 विकेट है, मतलब 8 विकेट ऑलरेडी कम है, उसमें भी एक मैच में इनको 3 विकेट मिल गए थे। अगर आप एक मैच और 3 विकेट कम कर दिए तो क्या मिल रही है स्थिति कि 19 इनिंग में इन्होंने निकाले सिर्फ 9 विकेट। अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि 2 मैच में 1 विकेट आ रहा है, तो वो स्थिति है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि आप एज अ बॉलर मत रखना, एज अ ऑलराउंडर पटकना, जहां आपको ये लग रहा हो कि बैटिंग भी आ जाए, ठीक है। और कैप्टन वाइस कैप्टन तो अभी गलती से भी ट्राई नहीं करना। मैट कॉनवेयर खाता नहीं खुला, एडम जंपा तो खैर ड्रॉप करने लायक बॉलर है ही नहीं, चाहे जैसी भी स्थिति हो, चाहे परिस्थिति हो, इनको नहीं छोड़ सकते, ना ही बेन डवार्शिश को छोड़ सकते, ना ही नेथन एलिस को छोड़ सकते। तो बेन डवार्शिश भी जरूरी, नेथन एलिस भी जरूरी। पहले बॉलिंग में तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये डेथ ओवर में भी बॉलिंग करने आ जाते हैं। अब अगर हम कैप्टन वाइस कैप्टनसी की बात करें तो जॉश इंग्लिश, मैक्सवेल और कैमरून ग्रीन ये बहुत ही बढ़िया और सेफ चॉइस में, जो स्मॉल लीग में ज़्यादातर लोग ट्राई करेंगे। पर मैं ग्रीन को ट्राई नहीं करूंगा, इनको एज अ प्लेयर ही लेके चलने वाला हूं। यहां से रिस्क लेने पे जाओगे तो बेन डवार्शिश, शे होप और एडम जंपा बहुत कमाल की चॉइसेस में, इनको ट्राई कर लेना। अब बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टनसी के बाद टीम कॉम्बिनेशन की। तो शे होप हमारी टीम में है, जॉश इंग्लिश को हमने कप्तान किया, वाइस कैप्टन हमारा मैक्सवेल है। मिचेल मार्श, कैमरून ग्रीन, जेसन होल्डर, रोस्टन चेस, गुदाकेश मोटी, बेन डवार्शिश, एडम जंपा और नेथन एलिस। कुछ खिलाड़ी ऐसे जिसको मैंने ऑलरेडी कह दिया कि इनको छोड़ा ही नहीं जा सकता है, वो प्लेयर तो टीम में रखने ही रखने, जैसे कि अगर हम नॉर्मल वे में बात करें तो इंग्लिश को नहीं छोड़ सकते आप, मैक्सवेल नहीं छोड़ सकते, शे होप को आप नहीं छोड़ सकते, मिचेल मार्श को छोड़ सकते हो एल्जारी जोसेफ की वजह से। जेसन होल्डर ऑलमोस्ट विकेट निकाल देंगे, ग्रीन को भी लगभग लेना ही पड़ेगा। बेन डवार्शिश, एडम जंपा ये खिलाड़ी आप नहीं छोड़ सकते। तो इतने लगभग 1 2 3 4 5 6 और 7 प्लेयर ऐसे हैं जिनको आप नहीं छोड़ सकते हो, मतलब ऑलमोस्ट ये कंफर्म है। इसीलिए इनके अलावा जो बचे हुए 4 प्लेयर हैं उनको ग्रैंड लीग में रोटेट करें और अपने कॉम्बिनेशंस को ट्राई करना, ठीक है। ध्यान रखें, दिस गेम में बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते रहेंगे दोस्तों आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय महाकाल।